अब देखिए रैंक कोरिलेशन पढ़ लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोरिलेशन, experiments रैंक कोरिलेशन, दिस इज द मेथड। नाउ अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मीनिंग, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ए पॉइंट, मीनिंग। नाउ एनी आइडिया, एनीवन? चलो आपसे बताओ कि कार्ल पियर्सन का डेफिनेशन क्या पढ़ाया था मैंने? कार्ल पियर्सन क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ाया था लास्ट क्लास में, डेफिनेशन फॉर्मूला और न्यूमेरिकल करवाए थे। सबसे पहले स्कैटर डायग्राम क्या होता है? ग्राफिकल मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। फिर कार्ल पियर्सन क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, यस और नो? तो अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड क्या करते हैं? वी असाइन द रैंक्स इन दिस मेथड, रैंक्स आर असाइंड टू वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इन दिस मेथड रैंक्स आर असाइंड टू वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। अब ये इसका यूज कब होता है? मीनिंग तो मैंने बता दिया आपको, इसका यूज कब होगा बताइए? इसका जो यूज होता है वो बेसिकली तब होता है जब हम क्या करते हैं, कोई ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर पाते। जैसे जो भी क्वालिटेटिव नेचर्स के जो वेरिएबल्स होते हैं, लाइक एट्रीब्यूट्स, लाइक, डिसलाइक, ठीक है, इंटेलिजेंसी, तो ऐसे जो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर पाते हैं, वहाँ फिर ये मेथड यूज होता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इसका जो यूज़ है वो रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। तो आप जैसे टीवी के अंदर बहुत सारे रियलिटी शोज देखते हैं, जैसे इंडियन आइडल, ठीक है, अभी जैसे आपने बिग बॉस भी देखा होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं, डांस इंडिया डांस, ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं। वहाँ बेसिकली क्या होते हैं? जज होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो अपने नॉलेज के हिसाब से जो भी परफॉर्मर्स हैं उनको अपनी क्या करते हैं, रैंक्स देते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया पे। मतलब रैंक का मतलब उनको मार्क्स देते हैं, नंबर्स देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्या करते हैं, फाइनली उनको विनर डिक्लेयर करते हैं। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि जहां आपकी डांस परफॉर्मेंस, आप सिंगिंग क्वालिटी, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। तो फिर वहाँ हम रैंकिंग सिस्टम से ही क्या करते हैं, बेसिकली हम रिजल्ट और जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है इसका। और देखो वैसे इकोनॉमिक्स में भी अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपने देखा ही है कि इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली जो है वो डील विद द ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस बहुत सारे लेते हैं, और इसीलिए रैंक एक्सपेरिमेंट का बहुत ही बड़ा रोल रहता है इसमें। तो आई होप कि आपको का मीनिंग एग्जाम्पल ये समझ में आ गया, ये कब यूज होता है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? No, sir. अब ये जो है डिनोटेड बाय स्मॉल के, स्मॉल आर के, डिनोटेड बाय स्मॉल आर के से डिनोट करते हैं इसको। जैसे कोफिशिएंट को स्मॉल आर से, कार्ल पियर्सन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको क्या करते हैं, स्मॉल आर के। ना अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट इसमें क्या आएगा, मेथड्स। तो इसमें जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं बताओ? ये बेसिकली क्या होते हैं, देर आर 3 मेथड्स। ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, when When ranks are not repeated. when
रैंक्स आर गिवन, सबसे पहला क्या होगा, जब रैंक्स आपको गिवन हो, रैंक्स गिवन है, फिर आपको करना है सेकंड पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है बच्चे, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, नॉट गिवन का केस होता है। और थर्ड वाला कौन सा होता है, व्हेन रैंक्स आर इक्वल या रिपीटेड। तो इसमें तीन केस होते हैं, व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन एंड व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। तो रिपीटेड या इक्वल, तो ये तीन केस होते हैं। तो ये इसके अंदर हम 3 मेथड्स में पढ़ते हैं। तो ये तो इसका बेसिक हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे इसके। अब देखिए न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे कि यहाँ 3 पार्ट, ये बहुत बड़ा लिखने से क्या होता है, राइटिंग सही नहीं आती, पर छोटा सा दिखाई नहीं देगा, देखते हैं। तो देखिए इधर इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट और ये सेकंड और थर्ड, 3 पार्ट हो गए। तो अब इसके अंदर सबसे पहला केस क्या है, व्हेन रैंक्स आर गिवन। सेकंड क्या है, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। और थर्ड है व्हेन रैंक्स आर इक्वल। 3 कॉन्सेप्ट है। अब देखिए फर्स्ट वाला जो है इसमें, उसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, आर की इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। ये समझ लेंगे तो देखना भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो बेसिक फॉर्मूले में सबसे पहला 1 माइनस 6 3 डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। तो यहाँ देखिए जो 1 और 6 है वो तो कांस्टेंट वेरिएबल है, तो इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, 1 और 6। अब यहाँ हमें समझना है वो है डी, व्हाट इज डी। तो डी का मतलब होता है R1 माइनस R2। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपको क्या दे रखा होगा, यहाँ आपको रैंक 1 दे रखी होगी, क्वेश्चन में दे रखा होगा ऑलरेडी रैंक 2 दे रखी होगी, तब आपको यहाँ क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। तो बताओ ये तो आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। R1 R2 से अगर डी निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे दोनों का, R1 माइनस इन दोनों का डिफरेंस। जैसे सपोज यहाँ दे रखा है 5 और यहाँ दे रखा है 4, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। ऐसे हम डिफरेंस कर लेंगे, बहुत इजी है, डी निकाल सकते हैं आराम से। अब जब डी आ जाएगा तो फिर हमें क्या चाहिए, डी का स्क्वायर। तो ये क्या करेंगे, यहाँ डी का स्क्वायर कर देंगे। इसे इजी क्या ही हो सकता है बताओ आप, यस और नो। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि 1 और 6 तो ये कांस्टेंट वेरिएबल है, समेशन डी, डी कैसे निकालेंगे, डिफरेंस, फिर डी का क्या कर देंगे, स्क्वायर, और लास्ट में इसका क्या करेंगे, यहाँ टोटल कर देंगे और ये आ जाएगा डी स्क्वायर, समेशन डी स्क्वायर। इसका जो टोटल आएगा वो यहाँ लिख देंगे। और एन क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिया 1 2 वेरिएबल लिया तो एन आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 2 क्यूब माइनस 2। यहाँ मान लो जितने भी ये नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स होंगे उसके हिसाब से हम यहाँ लिख देंगे। तो बताओ बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया क्या, यस और नो। ये बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया, व्हेन रैंक्स आर गिवन, बताइए।
Yes, sir. कोई डाउट है क्या? एनीवन? ये बहुत इजी है बच्चे, लॉटरी है ये, मान के चलो इससे इजी पूरी स्टेट्स में कोई टॉपिक नहीं है रैंक वाला, ये जो है ना रैंक स्पेयरमैन वाला। अब देखिए आगे नेक्स्ट सेकंड के अंदर अगर हम चले तो यहाँ ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर्मूला एज इट इज। देखो इंटरेस्टिंग पार्ट है ये कि यहाँ फॉर्मूला रिमेन सेम, तो एज इट इज लिख देंगे स्मॉल r 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। फॉर्मूला एज इट इज सेम, बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहेगा। तो फिर चेंज क्या आएगा? चेंज देखिए क्या आएगा कि अब आपको यहाँ x और y दे रखा होगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? x वेरिएबल और y वेरिएबल। तो अब x वेरिएबल और y वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है यहाँ 30 40 50 20 10, ये दे रखा है 10 20 30 40 और 50। ऐसे आपको x वेरिएबल और y वेरिएबल दे रखा होगा क्वेश्चन में। नाउ यू हैव टू असाइन द रैंक। अब आपको रैंक असाइन करनी है, बस ये डिफरेंट और कुछ भी नहीं है भाई। इसके अंदर तो ऑलरेडी रैंक दे रखी होगी, यहाँ आपको वेरिएबल दे रखे होंगे, उनसे आपको क्या करना है? रैंक को असाइन करना है। तो अब इसमें रैंक असाइन करने का प्रोसीजर क्या होता है? बस आपको नंबर देने 1 2 3 4 5 ऐसे आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब लोवेस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोवेस्ट, कैसे भी दे दो आप। अगर यहाँ आप लोवेस्ट टू हाईएस्ट दे रहे हो तो यहाँ भी लोवेस्ट टू हाईएस्ट, यहाँ अगर हाईएस्ट टू लोवेस्ट दे रहे हो तो यहाँ भी। बस ये ध्यान रखना दोनों में पैटर्न सेम रखना है। तो जैसे हम देते हैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट, इसमें रैंक देते हैं, तो देखो R1 किसके लिए होगा? x के लिए, और R2 किसके लिए होगा? y के लिए। तो अब x के लिए हम रैंक असाइन कर देते हैं, तो x के लिए आ जाएगा लोवेस्ट, ये आ जाएगा 1 2 then 3 then 4 then 5। बहुत इजी है, बस 1 2 3 ऐसे रैंक असाइन करनी है आपको। अब इधर भी 1, यहाँ तो 2 3 4 5, ये तो आगे तो सेम हो गया ये। अब ये R1 R2 आ गया, तो अब आप क्या निकालोगे? यहाँ D निकाल लोगे और फिर क्या कर लोगे? D स्क्वायर कर लोगे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हाउ टू असाइन द रैंक, इज इट क्लियर? रैंक गिवन नहीं होगी तो बहुत इजी है, आप 1 2 3 उसको रैंक दे दीजिए, बस खत्म। इस तरीके से आपको रैंक देना है, फिर डी निकालना है, डी का बाकी प्रोसीजर तो आगे सेम ही है रैंक देने के बाद। बताओ कोई डाउट? हाँ हाँ, ये आ भी सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आएगा। तो बेसिकली उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर एक्स वाई दे रखा है तो वो क्या है? वहाँ रैंक असाइन नहीं है। और अगर R1 R2 दे रखा है तो इसका मतलब रैंक दे रखी है। तो या वैसे तो देखो मेंशन होता है दिस इज द गिवन रैंक्स, फाइंड आउट द रैंक एक्सपेरिमेंट्स रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन या फ्रॉम द फॉलोइंग वेरिएबल। तो इसका मतलब वेरिएबल दे रखे हैं तो आपको रैंक अभी असाइन करनी है। अगर ऑलरेडी रैंक दे रखी है तो वैसे मेंशन होता है, बट नहीं भी मेंशन होगा तो भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे इजीली। ठीक है, बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? डी का मतलब यहां भी सेम ही है, डी इक्वल्स टू R1 माइनस R2, ये सेम ही रहेगा। एन का मतलब यहाँ 1 2 3 4 5, तो अभी क्या हो जाएगा? 5 क्यूब माइनस 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये एन पे हो जाएगा ये। तो बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? बताओ फटाफट जल्दी से। नो? एंजेलिना की आवाज नहीं आ रही है आज? नाउ अब देखिए नेक्स्ट लास्ट वाला देखिए। अब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि व्हेन रैंक्स आर इक्वल। तो देखो ये बेसिक फॉर्मूला तो ये सेम ही रहेगा, आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब
माइनस एन। ये बेसिक फॉर्मूला तो सेम रहेगा। अब इसमें क्या होता है बच्चे, एक एडजस्टमेंट आ जाता है, और वो एडजस्टमेंट क्या होता है, 1/12 m³ माइनस एम। अभी क्या होता है मैं अब आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक एडजस्टमेंट आ जाता है, तो बस ये एडजस्टमेंट यहाँ जाके क्या हो जाएगा आपको बताऊंगा। तो ये यहाँ जाके ऐड हो जाता है 1/12 m³ माइनस एम प्लस 1/12 m³ माइनस एम एंड डैश 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 सो ऑन। मतलब एक इन्फानाइट है, ये चलता रहेगा। अब एक आपको कितना लेना है कितना नहीं लेना है आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक तो इसमें नया चेंज क्या आ गया कि एक एडजस्टमेंट आ गया। दूसरा देखो अब इसमें क्या दे रखा होगा आपको, यहाँ जैसे आपको दे रखा है x और यहाँ दे रखा होगा y। तो जैसे x में आपको दे रखा है 10, 20, 40, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। ये x दे रखा है, फिर y दे रखा है। सपोज 50, 40, 30, 40, 40 और 10। ये आपको x और y वेरिएबल दे रखे हैं। तो अब सबसे पहले तो इसमें रैंक असाइन करनी है, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। तो अब इसमें रैंक असाइन करने का वही तरीका है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट है हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो देखो सबसे पहले हम R1 और R2 रैंक असाइन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाएंगे, तो सबसे पहला रैंक किसको जाएगा, ये 1, देन फिर 2, देन फिर आएगा 3, सॉरी 3 यहाँ जाएगा ना, 3। अब देखिए 4 इसको जाएगा, ये भी सेम आ गया। तो अब क्या करें, 40 40 सेम आ गया, तो 4 5 तो दे नहीं सकते, सेम नंबर को अलग अलग रैंक कैसे देंगे। वैसे तो क्या जानी चाहिए, इसको 4 और इसको 5 जानी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सेम नंबर को हम अलग से रैंक नहीं दे सकते। तो सा लॉजिक है कि हम एवरेज रैंक देंगे। क्या देंगे, एवरेज। तो इसको कितनी जानी चाहिए, 4, और इसको क्या जाएगी 5th। तो यह आ जाएगा 4 + 5 डिवाइड बाई 2, एवरेज रैंक निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया 9 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 4.5। तो ये इसको रैंक क्या जाएगा 4.5, और इसको भी क्या जाएगा 4.5, और इसको क्या चला जाएगा 6। 4 और 5 रैंक तो चली गई, अब लास्ट में 6 बचा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। हाउ टू असाइन द रैंक व्हेन नंबर्स आर इक्वल, जब रिपीट होते हैं नंबर्स तो फिर रैंक कैसे असाइन करते हैं, ये बता दिया। अब दूसरा और देख लो फिर डाउट बता देना। अब इसमें हम करेंगे, इसमें भी लोवेस्ट टू हाईएस्ट करेंगे। तो सबसे पहले 1 इसको जाएगा, फिर 20 इसमें हमने लिया ही नहीं है, तो फिर 30 पे आ जाओ, ये आ जाएगा 2। अब आप देखिए यहाँ यह जाएगा 3 4 5, मतलब अब 43 बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, अच्छा ये वैसे हमने 40 40 ले लिया, तो यहाँ ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, इनको हम 50 50 कर लेते हैं और ये 40 कर देते हैं, क्योंकि इधर भी तो 40 हो गया, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ हम क्या ले लेते हैं 40, और ये 50, ये भी 50, और ये भी 50। तो अब 1 गया, 2 गया, और ये 3 चला जाएगा। अब देखिए 4 5 और 6 ये तीनों सेम है, तो अब सेम को आप रैंक कैसे दोगे बताओ, अब क्या करोगे, 50 53 टाइम्स है, तो अब रैंक कैसे असाइन करेंगे हम, एवरेजिंग की तो करनी है। तो अब देखो इसको क्या जाएगा 4, इसको 5 और इसको 6, तो यहाँ लिखेंगे 4 + 5 + 6 डिवाइड बाई 3। एवरेजिंग, एवरेज करना है बस, एवरेज यही तो होता है, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे करके अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 15, 15 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3, तो कितना कितना हो जाएगा 5। तो इसको भी 5, इसको भी 5 और इसको भी 5। तो बताओ ये रैंक असाइन करना क्लियर है क्या, अब बताओ अब कोई डाउट है क्या कि जब नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो रैंक कैसे असाइन करते हैं।
एवरेज मेथड यूज करते हैं। अब चलते हैं एडजस्टमेंट वाला, इसका क्या करेंगे। तो एडजस्टमेंट देखिए, अब इसमें एडजस्टमेंट कितनी बार आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो वेरिएबल्स है उसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो आपके जो एक्स और वाई के वेरिएबल्स हैं उसमें बताओ कितने नंबर वेरिएबल हो रहे हैं, सॉरी रिपीट हो रहे हैं, कितने वेरिएबल रिपीट हो रहे हैं, हाउ मेनी, 2 वेरिएबल हो रहे हैं। देखो इसमें तो एक तो कौन सा हो रहा है 40 वाला और इसमें 50 वाला, इसका मतलब 2 वेरिएबल रिपीट हो रहे हैं, तो ये एडजस्टमेंट 2 बार आएगा, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ 10 भी रिपीट होता तो 3 वेरिएबल हो जाते। तो जितने वेरिएबल्स रिपीट होंगे उतनी बार आप ये एडजस्टमेंट इस फॉर्मूले में लिख दोगे 1/12 m क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 m क्यूब माइनस एम। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जो एडजस्टमेंट है वो फॉर्मूले में कितने टाइम आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है बताइए। तो जितनी भी रैंक और वेरिएबल रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ देखिए 2 रैंक रिपीट हो रही है, एक तो कौन सी वाली 4.5, एक तो ये वाली रैंक रिपीट हो रही है और एक 5 वाली, ये 2, तो 2 बार आएगा या नंबर भी 2 बार रिपीट हो रहे हैं। अब आते हैं इसमें जो m की वैल्यू है वो कैसे चेंज होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, ये वैल्यू। देखिए यहाँ ये जो फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट है वो हमने किसके लिए लिया 40 के लिए, तो ये इसमें m का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर नंबर इटसेल्फ रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स। तो अब यहाँ हमने 40 के लिए एडजस्टमेंट लिया है, तो इसमें 40 कितनी बार रिपीट हुआ है 2 बार, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2m क्यूब माइनस 2। अब यहाँ आ जाइए m, ये वाला किसके लिए लिया हमने एडजस्टमेंट 50 के लिए, और 50 जो है वो इटसेल्फ कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 3। तो अब आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि एडजस्टमेंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है और m की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। ये 2 चीजें समझ में आ गई क्या। Yes, sir. एडजस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल पे या रैंक पे, कि पर्टिकुलर वेरिएबल या रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है, उस हिसाब से हम एडजस्टमेंट ऐड करेंगे। और जो m की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, द पर्टिकुलर जो वेरिएबल या रैंक इटसेल्फ कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, 2 टाइम 3 टाइम जो भी हो रहा है। तो देखिए बस ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहां अगर हम बात करें कि इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस हुआ, तो सबसे पहला डिफरेंस एवरेज ऑफ रैंकिंग, ये समझ में आना चाहिए। सेकंड एडजस्टमेंट, और थर्ड वैल्यू ऑफ m। बस ये 3 पॉइंट आपको की पॉइंट है इसमें जो डिफरेंट है, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट, बस उनको ध्यान में रखना है। हाउ टू गिव द रैंक्स या हाउ टू कैलकुलेट एवरेज रैंकिंग कैसे करनी है हमारे को, व्हेन नंबर्स आर रिपीट, वेरिएबल्स आर रिपीट, तो एवरेज रैंक कैसे देते हैं वो समझ में आ जाना चाहिए। ये एडजस्टमेंट है वो फॉर्मूले में कितनी बार ऐड होगा ये किस पे डिपेंड करता है, और उस एडजस्टमेंट में m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। अगर ये 3 चीजें समझ में आ गई तो बस ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया। इसे आपको करना है, पहले फॉर्मूला लिखिए, सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 आर के इक्वल 1 माइनस 6 समेशन d अपॉन n क्यूब माइनस, इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या चाहिए d, तो यहाँ आप d निकालो, बहुत ही इजी है, मतलब यहाँ d निकालेंगे तो यह हो जाएगा R1 माइनस R2, तो बताओ क्या आ गया, -1 1 -2 1, नहीं प्लस का आएगा 1, फिर -1 -1 और 3। हालांकि माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली क्यों जरूरत नहीं है माइनस लगाने की, क्योंकि देखो अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें d का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पे वैसे माइनस खत्म ही हो जाएगा। तो अगर आप माइनस नहीं भी लगाओगे तो इट्स ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का कितना होगा 4, 1 1 1 और 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब क्या होगा, d का टोटल निकाल लो बस, समेशन d स्क्वायर का टोटल, तो कितना आ गया 1 2
3 4 5 5 और 4 9 और 9 18 18 इसका टोटल आ गया। अब सॉल्व करिए, बस वैल्यू रख दीजिए। 1 माइनस 6, ये ब्रैकेट में डाल दो 18 अपॉन क्या आ जाएगा, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्यूब माइनस 7। अब बताओ सॉल्व करके फटाफट। 1 माइनस ये कितना हो गया 108 अपॉन 7 का क्यूब कितना होता है बताइए। 343 सर। 340। हाँ तो ये आ गया -7। अब देखिए 1 माइनस 108 अपॉन क्या आ जाएगा, 7 माइनस कर दो, इसमें से कितना आ गया 3 तो वो गया 4 वो तो आ जाएगा 366। यस और नो। अब इसको डिवाइड करके माइनस करो 1 से, तो 1 माइनस ये कितना आ रहा है बताओ, डिवाइड करके बोलो। 108 डिवाइड अपॉन 336 0.32। तो अब इसका माइनस करो, क्या आएगा, इनको माइनस करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वल्स टू में 0.32 माइनस करना है ना, ये करना है, तो ये कितना कितना आ गया 68 कितना, हाँ 0.68 ये आंसर आएगा। अब 0.68 आंसर आ रहा है तो इस पे कमेंट क्या लिख लो, कौन सी डिग्री है ये, मॉडरेट है यस और मॉडरेट, तो ऐसे आप कमेंट भी लिख सकते हैं। अब बताओ इससे इजी कुछ हो सकता है क्या, बहुत इजी है। अब जो नेक्स्ट वाला केस आएगा व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, तो उसमें क्या होगा, आपको वेरिएबल दे रखा होगा, बस रैंक देनी है, तो 1 2 3 रैंक देखिए सारा प्रोसीजर सेम ही है।